हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर रॉयल्टी, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किसी भी रॉयल्टी में जब कोई एसेट्स, कोई लीजी किसी लैंडलॉर्ड से किराए पे लेता है तो उसके बिहाफ में वो लैंडलॉर्ड को क्या पे करता है। सबसे पहले मैं देखूँगा कि रॉयल्टी एक्चुअली होता क्या है। रॉयल्टी सेम एज रेंट के रूप में काम करता है। जैसे रेंट और रॉयल्टी में बेसिकली क्या अंतर है। रेंट जो होता है सिर्फ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी की बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के बदले हम उसे क्या पे करते हैं, मंथली रेट पेमेंट करते हैं। लेकिन रॉयल्टी जो है ये टेंजिबल एसेट्स में भी यूज होता है और इंटेंजिबल एसेट्स में भी यूज होता है। रॉयल्टी जो है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी के एक एग्जांपल आप रख सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैं MIIT का ब्रांच चला रहा हूँ। मान लीजिए मैं MIIT का ब्रांच चला रहा हूँ, तो MIIT क्या है? MIIT एक कंप्यूटर एजुकेशन है, ठीक है। MIIT एक कंप्यूटर एजुकेशन है जो बेसिकली हम उसके नाम को यूज़ कर रहे हैं और वो उसके बदले हमसे क्या लेता है, रॉयल्टी चार्ज लेती है, ठीक है। या अगर आप मान लीजिए कि, और इसका एक एग्जांपल और है कि अगर आप मान लीजिए आप किसी के टेंजिबल एसेट्स को यूज कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि X एक एसेट्स जो कि Y से ले रहा है वो, और Y जो है वो उस एसेट्स का ऑनर है, ठीक है। और X जो है उस एसेट्स का रेंटर है। रेंटर मीन्स किराएदार है। तो इसमें होता क्या है, रॉयल्टी एक्चुअली होता है कि मान लीजिए कि X एक मशीन Y से किराए पे लेता है, और किराए पे इसलिए लेता है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपके मशीन को यूज करता हूँ तो उसके बिहाफ में मैं आपको क्या दूंगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी का रेट जो है वो नॉर्मली क्वांटिटी के व्यू से फाइनल किया जाता है। जैसे कि मान लिया कि X Y के किसी मशीन को यूज कर रहा है, तो X कह सकता है कि अगर मैं आपके मशीन से एक पीस अगर अपना कोई भी सामान बनाता हूँ और वहाँ पे X और Y के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि आपको 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट करना है, 1 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। तो ये क्या है, ये जनरली ये रॉयल्टी माना जाता है। तो रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी सेम आपका रेंट के समान यूज होता है। जैसे रेंट ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में यूज होता है, और रॉयल्टी जो होता है वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में भी यूज होता है और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में यूज होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें कि आपको कुछ डिफिनीशंस आपको देखना होगा, जिसका कि पहला पॉइंट है आपका रॉयल्टी, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। सेकेंड पॉइंट है आपका लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या होता है? लैंडलॉर्ड मीन्स ऑनर ऑफ एसेट्स, जिस व्यक्ति के एसेट्स को आप यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि X ने Y के एसेट्स को यूज किया, X ने Y के एसेट्स को यूज किया, तो Y जो है वो उस एसेट्स का लैंडलॉर्ड माना जाता है, ठीक है। सेकंड, और उसका थर्ड पॉइंट है आपका लीजी। लीजी क्या होता है? लीजी जो होता है वो उस एसेट्स का रेंटर होता है। जनरली जैसे कि X ने Y के एसेट्स को किराए पे लिया, तो X जो है वो उस एसेट्स का लीजी माना जाएगा, मतलब रेंटर माना जाएगा। चौथा पॉइंट आपका आता है यहाँ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट क्या होता है? मिनिमम रेंट एक ऐसा मिनिमम लिमिट अमाउंट जो कि X और Y के बीच एग्रीमेंट होता है कि अगर आप उसका कोई एसेट्स आप उसका यूज कर रहे हैं बाय चांस, तो वहाँ पे एक मिनिमम लिमिट अमाउंट फिक्स किया जाता है X और Y के बीच। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि X अगर एसेट्स Y के एसेट्स को यूज कर रहा है,
या नहीं भी यूज कर रहा है, तो वहाँ पे अगर एक्स दावा कर सकता है वाई से कि हमने आपके एसेट्स को यूज नहीं किया है, तो इसके बिहाफ में आपका रॉयल्टी आपका कुछ भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे वाई के पास एक ये क्या कर सकते हैं कि एक ऑप्शन है, वो एक बात ही रख सकता है वाई से कि वाई एक्स से कर सकता है कि आप एसेट्स को यूज करो या ना करो, लेकिन एक मिनिमम लिमिट आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब आप काम करो या ना करो, वाई मिनिमम अमाउंट लेगा। किससे लेगा? एक्स से लेगा। तो वो अमाउंट जो होता है वो मिनिमम रेंट कहलाता है। पांचवा पॉइंट आता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग होता है जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई के बीच एक मिनिमम रेंट का एग्रीमेंट हुआ, कि आप मिनिमम रेंट के अमाउंट में के रूप में 10,000 रुपये आप पेमेंट करोगे। कौन पे करेगा? एक्स पेमेंट करेगा वाई को। तो यहाँ पे जो ये जो मिनिमम रेंट का अमाउंट है ये 10,000 हुआ। और यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ शॉर्ट वर्किंग का। तो शॉर्ट वर्किंग किस सेंस में होता है? शॉर्ट वर्किंग जनरली सेंस होता है अगर किसी ईयर आपका रॉयल्टी अमाउंट से ज़्यादा अगर आपका मिनिमम रेंट का अमाउंट हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने मिनिमम रेंट क्या फिक्स किया है? 10,000, मतलब एक्स ने फिक्स किया है वाई से 10,000 और उसका रॉयल्टी एक्चुअली कितना हो रहा है? 6,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो यहाँ पे मिनिमम रेंट कितना अमाउंट है? 10,000 और यहाँ रॉयल्टी क्या पे कर रहे हैं? 6,000। तो यहाँ पे जो डिफरेंस जो अमाउंट आएगा 4,000, ये आपका शॉर्ट वर्किंग कहलाता है। यहाँ पे आप शॉर्ट वर्किंग के केस शॉर्ट वर्किंग जो होता है, शॉर्ट वर्किंग मिनिमम रेंट से जितना लोअर अमाउंट आपका रॉयल्टी होगा वो डिफरेंस अमाउंट शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6 जो कि सरप्लस है। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस जो होता है ठीक इसका अपोजिट होगा। सरप्लस जो होगा ठीक इसका अपोजिट होगा। मान लीजिए कि किसी सेंस में अगर आपका रॉयल्टी का अमाउंट किसी ईयर अगर आपके मिनिमम रेंट के अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे कि मिनिमम रेंट आपका 10,000 है और रॉयल्टी जो आपका 15,000 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे जो आप एक्सेस डिफरेंस आप देख रहे हैं रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच, ये डिफरेंस अमाउंट जो होता है वो सरप्लस कहलाता है। सरप्लस इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि सरप्लस क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड। शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड एक्चुअली होता क्या है? शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक्स वाई से एक मिनिमम अमाउंट जहाँ फिक्स करता है जिसके कारण उसे शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट किसी ईयर मान लीजिए देना पड़ गया, मतलब रॉयल्टी से जितना ज़्यादा अमाउंट किसी ईयर अगर वो शॉर्ट वर्किंग के रूप में देता है, तो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लीजी के लिए क्या है? शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट लीजी के लिए एक्सेस अमाउंट होगा जो कि उसे पे करना पड़ गया वाई को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी ईयर यहाँ पे अगर सरप्लस का अमाउंट आता है, जैसे कि 5,000 यहाँ सरप्लस आ रहा है, तो इस सरप्लस का अमाउंट यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या यहाँ एक्स वाई को 15,000 रुपीज़ पे करेगा? तो यहाँ एक्स वाई के सामने एक एग्रीमेंट एक बात रख सकता है कि भाई आपको मैंने एक बार रॉयल्टी से 4,000 रुपया ज़्यादा आपको शॉर्ट वर्किंग के रूप में दिया है, तो मैं सेकेंड ईयर आपको मिनिमम रेंट से ज़्यादा एक्सेस यहाँ 5,000 किस बात का दूँ? तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है एक्स और वाई के बीच कि आप उस शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को सरप्लस के अमाउंट के साथ क्या करो? एडजस्ट करो। तो उसका भी एक टाइमिंग लिमिट हो सकता है एज ए दोनों के एग्रीमेंट के आधार पे। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड का मतलब है
एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग विथ सरप्लस। यहां हम लोग शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और ये कहलाता है हमारा शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड। ठीक है। अब यहां पे हम क्या देखेंगे, इस क्वेश्चन को मैं एक टेबल के आधार पे आपको बता सकता हूं, एक फॉर्मेट के आधार पे, जिसे हम यहां कहेंगे एनालिटिकल टेबल। मान लीजिए कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं और इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं एनालिटिकल टेबल के रूप में। इस एनालिटिकल टेबल में ओवरऑल 9 कॉलम मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, जिसका फर्स्ट कॉलम जो है वो ईयर का है, इसमें हम लोग ईयर दिखाएंगे। सेकंड आपका है आउटपुट आपका टन के रूप में हो सकता है, या केजी के रूप में हो सकता है, या फिर पीस के रूप में हो सकता है। इसका थर्ड पॉइंट आएगा आपका रॉयल्टी, जो रॉयल्टी ये लीज और लैंडलॉर्ड के बीच एक फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से किया गया। उसका फोर्थ पॉइंट जो आएगा इसका मिनिमम रेंट कहलाएगा। फिफ्थ पॉइंट जो है वो शॉर्ट वर्किंग का है। सिक्स्थ पॉइंट जो हम यहाँ दिखा रहे हैं वो सरप्लस के रूप में दिखा रहे हैं। सेवेंथ पॉइंट आपका है शॉर्ट वर्किंग का वो अमाउंट जिसे हम सरप्लस के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। 8 पॉइंट जो है यहाँ वो अमाउंट पे किया जाएगा, दिखाया जाएगा जो अमाउंट लैंडलॉर्ड को पे किया गया। और लास्ट कॉलम में आप देखेंगे अगर कोई अनडिकोड शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट बच जाएगा तो वैसे सिचुएशन में उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और पीएल अकाउंट में सिर्फ वही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जो आप पीएल अकाउंट वही अमाउंट ट्रांसफर होगा, वही शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो आप लिमिटेड अमाउंट में सरप्लस से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला कॉलम यहाँ ईयर का है, और ईयर में मैं यहाँ कुछ ईयर को दिखाने वाला हूँ। जैसे 2001 से किसी लीज ने लैंडलॉर्ड से कोई एसेट्स लिया, और यहाँ पे वो 6 ईयर्स के लिए लिया गया है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। और यहाँ आउटपुट के रूप में दे सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स जो एक लीजी है, रेंटर है एसेट्स का, उसने वाई इस एसेट्स का लैंडलॉर्ड है, और यहाँ पे फिक्स किया गया है कि आप टन के रूप में काम करो, मतलब कि उस सामान से आप टन या केजी या पीस, आप कुछ भी आप यहाँ दिखा सकते हो जो कि क्वेश्चन के आधार पर दिया हुआ रह सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 टन, आप उसके मशीन से आप सामान बना रहे हो। सेकंड दिया हुआ है 15,000 टन, थर्ड दिया हुआ है 12,000 टन, फोर्थ दिया हुआ है 16,000 टन, फिफ्थ दिया हुआ है 21,000 टन, और सिक्स्थ में मान लीजिए 17। अब यहाँ पे रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी यहाँ पे एक्स और वाई के बीच फिक्स हुआ कि आप रॉयल्टी 50 पैसे पर टन दोगे। मतलब कि एक्स और वाई के बीच एग्रीमेंट हो रहा है कि आप उस एसेट्स को यूज कर रहे हो और 1 टन के बदले आपको 50 पैसा रॉयल्टी देना। तो 10,000 टन का यहाँ पे जितने भी आउटपुट हैं सबको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 5,000 रुपीज़ होगा, ये रुपीज़ के रूप में दिया हुआ है। इसमें आपका 7,500 आएगा, इसमें 6,000, इसमें 8,000, इसमें 10,500, इसमें आपका आएगा 8,500,
मिनिमम रेंट यहाँ मैं एक मिनिमम लिमिट फिक्स कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम रेंट आपका 8000 है। मान लीजिए मिनिमम रेंट फिक्स हुआ 8000, तो हर एक साल आपको मिनिमम रेंट, अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट टॉपिक में दिखा रहा हूँ कि इसमें हर एक साल फिक्स किया गया है मिनिमम रेंट का अमाउंट 8000 के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 कॉलम आ रहा है, जो कि एक कॉलम है आपका शॉर्ट वर्किंग का और एक कॉलम आपका है सरप्लस का। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग अगर किसी ईयर रॉयल्टी से ज़्यादा आपका क्या है मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया 3000। यहाँ पे आप शॉर्ट वर्किंग देखिए, इससे इसको घटाइए, मिनिमम रेंट आपका ज़्यादा है। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग क्या है 2000। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग सरप्लस कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों इक्वल है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपका मिनिमम रेंट 8000 है और रॉयल्टी कितना 10,500। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या है सरप्लस आएगा, और यहाँ पे 500। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी ईयर यहाँ शॉर्ट वर्किंग आ रहा है और किसी ईयर यहाँ सरप्लस आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या? तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को रिकूपमेंट के बारे में एक कंडीशन लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई के बीच हुआ कि आप शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से कुछ भी केस हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट 6 ईयर रिकूप कर सकते हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा होता है फर्स्ट 6 ईयर्स, आप इसको रिकूप कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट के केस में आप फर्स्ट ईयर से आप काउंटिंग करेंगे। यहाँ से आप 6 ईयर गिनिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6 ईयर तक आप देखेंगे कि आपका शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट क्या है। तो 3000, 5, 3500, 5500। 5500 में आप इसको आप रिकूप कैसे करेंगे? तो 5500 आपका शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है। 5500 के अमाउंट से आप 2500 को मेंटेन कीजिए, ये रिकूप होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है 500, तो 5500 पे से ये 500 मेंटेन हुआ। लास्टली आप देखते हैं कि यहाँ 5500 में आप 3000 रिकूप कर रहे हैं और 2500 रुपये आपका बचता है शॉर्ट वर्किंग, जो कि ये 6th ईयर में जो लिमिट ईयर है 6th ईयर, जैसे आप फर्स्ट 6 ईयर दिखा रहे हैं, तो 6th ईयर में आपका ये बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग के सेंस में आपको मैं एक चीज़ बतला रहा हूँ, यहाँ आप इस पर आप फोकस करेंगे। जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होता है, शॉर्ट वर्किंग मतलब अगर रॉयल्टी 5000 है और मिनिमम 8000 है, तो लैंडलॉर्ड क्या लेगा इससे? शॉर्ट वर्किंग एक्सेस अमाउंट लेके मिनिमम रेंट कम से कम इसके बिहाफ में मिनिमम रेंट लेगा वो, क्योंकि मिनिमम रेंट का मतलब होता है कि इससे कम वो पेमेंट नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8000 है ये इसका मिनिमम रेंट अमाउंट है, तो इससे कम वो नहीं लेगा। तो जैसे यहाँ रॉयल्टी 5000 है और मिनिमम रेंट क्या है 8000 है, तो हर एक सिचुएशन मिनिमम रेंट का मतलब वो 8000 लेगा। सेकेंड ईयर देख रहे हैं आप, मिनिमम रेंट कितना है 8000 है, रॉयल्टी कितना है 7500 है, तो वो कम से कम क्या लेगा मिनिमम रेंट लेगा। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं मिनिमम रेंट आपका 8000 है, जबकि रॉयल्टी आपका कितना है 6000, तो उसके भी आप में यहाँ पे मिनिमम रेंट क्या लेगा वो 8000 लेगा। यहाँ पे दोनों आप देख रहे हैं इक्वल है, तो यहाँ पे वो इस भी आप में 8000 ही पे करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5th ईयर की मिनिमम रेंट कितना है 8000, लेकिन आपका सरप्लस रॉयल्टी का अमाउंट आप देख रहे हैं कि 10,500 है। तो ये जो 2500 जो सरप्लस का अमाउंट आ रहा है, वो अमाउंट पिछले शॉर्ट वर्किंग से क्या किया उसने एडजस्ट किया। तो यहाँ पे 10,500 में आप देख रहे हैं कि 2500 रुपये एडजस्ट हो चुका है शॉर्ट वर्किंग से। तो यहाँ भी लीजी जो है लैंडलॉर्ड को क्या पे करेगा मिनिमम रेंट। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मिनिमम रेंट कितना है 8000, लेकिन रॉयल्टी कितना है 8500। तो और यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 सरप्लस है, जो कि शॉर्ट वर्किंग से रिकॉर्ड हो चुका है, तो यहाँ भी हम उसे क्या पे करेंगे मिनिमम रेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनालिटिकल टेबल में हमने देखा क्या कि एनालिटिकल टेबल में हम किस तरह से शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फर्स्ट 6 ईयर्स का केस दिया होता है। अगर इसी केस में कुछ होता, जैसे इसके अलग अलग केसेस हो सकते हैं, ये फर्स्ट ईयर है, अगर मान लीजिए केस नंबर 2,
केस नंबर 2 में दिया हुआ रहेगा आपका नेक्स्ट 2 ईयर्स, या नेक्स्ट 2 ईयर्स की जगह सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, वैसे सिचुएशन में आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहां मैं इसको दूसरे एग्जांपल के रूप में दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें का फर्स्ट कॉलम ईयर सेम एज आप फर्स्ट एग्जांपल की ओर देखेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड आउटपुट, थर्ड रॉयल्टी, फोर्थ मिनिमम रेंट, फिफ्थ शॉर्ट वर्किंग, सिक्स्थ सरप्लस, सेवेंथ शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, एट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड नाइन्थ पीएल अकाउंट। यहाँ पे इसका सेकंड कंडीशन जो है, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स। मतलब इसके कहने का मतलब है कि किसी भी ईयर के शॉर्ट वर्किंग को आप उसके अगले 2 साल तक ही मेंटेन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे आप पिछले एग्जांपल में ही देखिए, मिनिमम रेंट यहाँ पे आप देख रहे थे 8000, मैं इस कॉलम से ले रहा हूँ आगे। और यहाँ आपने देखा था कि शॉर्ट वर्किंग 3000 था, यहाँ 500, यहाँ 2000, यहाँ नन नील, यहाँ 2500 और यहाँ 500। अब यहाँ पे एक वर्ड है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स तक आपको यूज करना है, मतलब शॉर्ट वर्किंग को उसके अगले 2 साल तक ही मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो शॉर्ट वर्किंग आएगा, उस शॉर्ट वर्किंग को आप नेक्स्ट 2 ईयर तक मेंटेन कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स कौन सा हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड और थर्ड ईयर हो गया। तो फर्स्ट ईयर कुछ नहीं है, सेकंड ईयर कुछ नहीं है, तो इस शॉर्ट वर्किंग को हम उस लिमिट अमाउंट के लास्ट में उसे पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे अगर इसका नेक्स्ट 2 ईयर्स है तो इसके नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही आप लास्ट ईयर सेकंड ईयर में आप इसे पीएल में ट्रांसफर करेंगे। उसका सेकंड ईयर आप देख रहे हैं यहाँ शॉर्ट वर्किंग है। अब इसके लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स कौन होगा, तो सेकंड के लिए 2 ईयर्स कौन होगा, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर में भी कुछ भी अमाउंट यहाँ नील है, यहाँ फोर्थ ईयर आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इस पीएल को क्या करेंगे, इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए आया 2000 देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर यहाँ कुछ भी नहीं है, सेकेंड ईयर आप देख रहे हैं यहाँ सरप्लस आपका 2500 रुपये है, तो उसे हम उसे 2000 के साथ मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सरप्लस जो 2 ईयर्स का है, उसमें आप 5th ईयर और 6th ईयर में सिर्फ 5th ईयर को आप मेंटेन कर पा रहे हैं, वो भी 2000 से। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग है उस ईयर लैंडलॉर्ड क्या लेगा, मिनिमम रेंट लेगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं मिनिमम रेंट लेगा, यहाँ भी मिनिमम रेंट लेगा, यहाँ भी सेम आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही 5th ईयर पे पहुँचते हैं, सरप्लस आप देख रहे हैं 2500 है, जिसमें 2000 यहाँ पर क्या है, सरप्लस 2500 में 2000 आप शॉर्ट वर्किंग से मेंटेन कर रहे हैं। तो कितने सरप्लस के अमाउंट को आपने मेंटेन नहीं किया, यहाँ पे ओनली 500 आपका बचा। तो जो 500 बचता है उसे हम उस ईयर के मिनिमम रेंट में ऐड करके लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट ईयर में कि 6th ईयर आप देख रहे हैं सरप्लस है, लेकिन आपने इसके कुछ भी अमाउंट को मेंटेन नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में उसको क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में जब यहाँ कुछ भी मेंटेन नहीं हुआ तो उसको हम उसी ईयर के मिनिमम रेंट के साथ ऐड करके इसको लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया बेसिक रॉयल्टी चैप्टर के केस में आप किस तरह से लैंडलॉर्ड और लीजी के बीच होने वाले कुछ ईयर्स
कि ईयर्स के बीच जो भी एग्रीमेंट होता है उसको किस तरह से हम एडजस्ट करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि इसके जर्नल एंट्रीज में लैंडलॉर्ड और लीजिंग किस तरह से इसका जर्नल एंट्री शो करता है। ठीक है, ओके बाय।